और अब खबरें फटाफट अंदाज में। महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताना बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को महंगा पड़ गया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने साध्वी प्रज्ञा को रक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति से निकाल दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ पार्टी की अनुशासन समिति बड़ी कार्रवाई करेगी। उन्हें पार्टी से निष्कासित भी किया जा सकता है। बीजेपी के कार्यवाहक अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि संसद में कल का उनका बयान निंदनीय है। बीजेपी कभी भी इस तरह के बयान या विचारधारा का समर्थन नहीं करती। लोकसभा में आज भी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान पर हंगामा हुआ। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सदन से वॉकआउट कर दिया। महाराष्ट्र में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह मुंबई के शिवाजी पार्क में शाम 6:40 पर होगा। उद्धव ठाकरे के साथ तीनों ही पार्टियों के दो नेता भी शपथ लेंगे। शिवसेना की ओर से सुभाष देसाई और एकनाथ शिंदे मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके अलावा एनसीपी के ओर से जयंत पाटिल और छगन भुजबल मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो यहां पर बाला साहेब थोराट और पूर्व सीएम अशोक चव्हाण शपथ लेंगे। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि तीनों दलों से एक या दो मंत्री शपथ लेंगे। साथ ही कांग्रेस से स्पीकर होगा और डिप्टी सीएम और डिप्टी स्पीकर एनसीपी से होंगे। फार्मूले से इकलौते डिप्टी सीएम का पोस्ट एनसीपी के खाते में आया है। ऐसे में यह देखना काफी दिलचस्प है कि नई सरकार में अजित पवार की भूमिका क्या होगी। अजित पवार या तो मंत्रिमंडल में शामिल ही नहीं होंगे और अगर होते हैं तो डिप्टी सीएम पोस्ट उनके पास जा सकता है। उद्धव ठाकरे के सीएम पद की शपथ समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ ही गृहमंत्री अमित शाह को भी न्योता दिया गया है। इस शपथ समारोह में सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ ही ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल समेत विपक्ष के कई नेताओं को न्योता मिला है। महाराष्ट्र में सरकार गठन से पहले आपको बता दें कि सामना में केंद्र पर निशाना साधा है। साथ ही सामना में लिखा है कि महाराष्ट्र में धर्म की सरकार, यहां पर नया सूर्योदय हुआ है और सामना में शरद पवार को अपना मार्गदर्शक भी बताया। महाराष्ट्र में शिवसेना की उद्धव ठाकरे की अगुवाई में नई सरकार बनने जा रही है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम गहलोत शामिल होंगे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उद्धव ठाकरे के बहाने महाराष्ट्र की नई सरकार पर तंज कसा। शाह ने कहा कि सीएम पद को लेकर सियासत करना लोकतंत्र का कौन सा रूप है। शाह बोले कि ये गठबंधन सिर्फ सत्ता के लिए जुड़ा है। झारखंड में पहले चरण के चुनाव प्रचार का शोर आज थम जाएगा और 30 नवंबर को इस चरण में 13 सीटों पर 189 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष और गृहमंत्री अमित शाह आज फिर झारखंड के रण में उतरेंगे। अमित शाह चतरा में बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट की अपील करेंगे। बिहार विधानसभा के शीत सत्र के अंतिम विपक्ष ने फिर हंगामा किया और आपको बता दें कि आज प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्ष ने सरकार को निशाने पर लिया। राजस्थान विधानसभा का विशेष सत्र आज से आगाज उसका हो रहा है। संविधान दिवस समारोह की कड़ी में 2 दिन सत्र आयोजित किया गया। कार्यवाही की शुरुआत शोका व्यक्ति से हुई और इस सत्र में संविधान और मूल कर्तव्यों पर चर्चा होगी। राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अपने आवास पर आज आमजन से मुलाकात की। इस दौरान आपको बता दें ब्रह्म कुमारी यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधिमंडल ने भी मुलाकात की। इस दल ने उन्हें 7 और 8 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम के लिए निमंत्रण दिया। करौली में महात्मा ज्योतिबा फूले के निर्माण दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान ज्योतिबा फूले के पद चिन्हों पर चलने का प्रण लिया। बिहार की राजधानी पटना के बिहटा में आईआईटी कैंपस में अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस फायरिंग में 3 लोगों को गोली लगी। वारदात को अंजाम देने के बाद 8 बाइक सवार बदमाश हथियार लेकर भाग निकले। बिहटा आईआईटी में अपराधियों की गोली से घायल मजदूरों को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। इमरजेंसी वार्ड में इलाज में जुटी है डॉक्टर की टीम। पटना में बिहटा आईआईटी कैंपस में गोलीबारी से इलाके में दहशत का माहौल है। अपराधियों के उत्पात से आम लोगों में भय, कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। बिहार में मादक पदार्थों की तस्करी का धंधा धड़ल्ले से जारी है। पटना पुलिस ने ब्राउन शुगर की बड़ी खेप जब्त की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 4 करोड़ रुपए आंकी गई है। इनामी बदमाश सुरेश गुर्जर पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। सुरेश गुर्जर पर 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इस पर 25,000 के नाम घोषित हैं। सुरेश गुर्जर को अलवर और भरतपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया है। सुरेश गुर्जर भरतपुर के आरसी गांव का रहने वाला है। वो लंबे समय से फरार चल रहा था। मारा के अटरूर थाना क्षेत्र के नरसिंहपुरा गांव में शादी के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मथुरा रहने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया।
जयपुर में नकली दूध बनाने के कारखाने पर छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान मकान में दबिश देकर 500 लीटर नकली दूध जब्त किया गया है। साथ ही केमिकल की बोतल, सोयाबीन तेल, पाउडर के कट्टे और नकली दूध बनाने की मशीन भी बरामद की। उत्तराखंड के चमोली जिले में लगातार मौसम करवट बदल रहा है। बद्रीनाथ में जमकर बर्फबारी हो रही है। पूरा मंदिर बर्फ में एक तरह से ढक गया है। वहीं पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। निचले इलाकों में जहां बारिश के साथ कड़ाके की ठंड बढ़ गई है, वहीं ऊंचाई पर इलाकों में बर्फबारी के चलते पारा माइनस में चला गया है। केदारनाथ में भारी बर्फबारी हो रही है। पूरी केदारनाथ घाटी सफेद चादरों में लिपट गई है। करीब 2 फीट तक बर्फ जम गई है। केदार मंदिर के बाहर नंदी की मूर्ति भी बर्फ की चादर में ढक गई है। उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी हुई है। भारी बर्फबारी और बारिश के कारण भैरव घाटी से आगे गंगोत्री हाईवे बंद हो गया है। कल से ही उत्तरकाशी में बारिश और बर्फबारी हो रही है। पूरी घाटी सफेद चादर में लिपटी नजर आ रही है। उधर मौसम में ठिठुरन भी बढ़ गई है और जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। देश की राजधानी दिल्ली और बारिश और कोहरे की मार झेल रही है। दिल्ली वासी भी ठिठुर रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। राजधानी जयपुर में सुबह से बारिश हुई है, जबकि उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में भी बारिश का दौर देखने को मिला है। उदयपुर में भी सर्दी ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। यहाँ न्यूनतम तापमान 15 डिग्री तक गिर गया है और लोग सर्दी से बचने के इंतजामों में जुट गए हैं। करौली में पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में अचानक बदलाव आया है और सुबह आसमान में घने बादल छा गए। साथ ही आकाशीय बिजली की तेज गर्जनों के साथ बारिश हुई, जिससे मौसम में तरावट आ गई और ठंडक में इजाफा हुआ। बीकानेर में कोहरे का कहर देखने को मिला है। यहाँ जयपुर रोड पर 2 ट्रकों की भीषण टक्कर होगी। इस हादसे में ड्राइवर समेत 2 लोगों की मौत होगी। हादसा इतना भीषण था कि ड्राइवर का शव ट्रक में फंस गया था, जिसे आपको बता दें कि शव को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस भीषण हादसे में 20 लोगों के घायल होने की खबर है। बिहार में चंद सेकंड में एक स्कूल गंगा में समा गया। इस तस्वीर भागलपुर के पीर 35 की है, जहां देखते ही देखते 2 मंजिला स्कूल तराशायी हो गया और ये सब हुआ गंगा नदी में कटाव के कारण। प्रतापगढ़ के गणेशपुरा गांव में गैस सिलेंडर विस्फोट होने से 4 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 महीने की बच्ची भी झुलस गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। वहीं गंभीर रूप से घायलों को उदयपुर रेफर किया गया है। बिहार के पूर्णिया में आग से जलकर 5 दुकानें खाक हो गई हैं। घटना बरहरा कोठी की है। अगलगी की इस घटना में लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। वहीं वक्त पर दमकल नहीं पहुंचने पर लोगों ने गुस्से का इजहार किया। जयपुर के स्वास्थ्य भवन की RMSC बिल्डिंग की पहली मंजिल पर आग लगी। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाया। दौसा में स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई है। यह हादसा बस के आगे गाय आने से हुआ है। ये बस 15 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 11 बच्चे घायल हो गए हैं। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बस गौरव पब्लिक स्कूल चैनपुरा की थी और बस में सवार 35 बच्चे थे। करीब 3 महीने से प्याज के दाम कम नहीं हुए हैं। आलम यह है कि नवंबर के जिस महीने में प्याज के दाम 25 से 30 रुपए किलो के बीच हुआ करते थे, उसी महीने में प्याज 80 से 90 रुपए किलो बिक रहा है। प्रतापगढ़ में समंतभद्र विद्र बिहार आपको हिमवन संस्थान में सड़क सुरक्षा एवं संयम वार्ता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में SP पूजा अवाना के मुख्य अतिथि रही। कार्यक्रम में बालक बालिकाओं ने 101 दीपक जलाकर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इस दौरान SP पूजा बनाना सभी से यातायात नियमों का पालन कर वाहन चलाने की बात कही। इसके साथ ही रेलवे और सीट बेल्ट का इस्तेमाल करने के लिए कहा। करौली कलेक्टर डॉक्टर मोहनलाल यादव ने आपको बता दें कि रात्रि चौपाल का आयोजन किया। इसमें उन्होंने अतिक्रमण, पेयजल, शिक्षा, चिकित्सा जैसी समस्याओं के समाधान के अधिकारियों को निर्देश दिए। हाड़ौती के जंगल रणथंभौर के बाघों को रास आ रहे हैं। ये बाघ मुकुंदरा टाइगर रिजर्व की ओर से करने लगे हैं। 1 महीने में इंद्रगढ़ वन क्षेत्र क्वालंजी इलाके में 2 बाघों का मूवमेंट बना हुआ है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के पहले बाघ MT1 की वन विभाग जल्द टेरिटरी बदलेगा। दरा रेंज वन क्षेत्र में मौजूद इस बाघ MT1 को वन विभाग टाइगर रिजर्व की बोरा बांस रेंज के सिजर वन क्षेत्र में शिफ्ट करेगा।
राजधानी में क्लब रोडीज की शुरुआत हुई है। इसके चलते भारत के पहले क्लब रोडीज के साथ अल्टीमेट पार्टी डेस्टिनेशन मिलेगा। ये क्लब रोडीज के साथ सभी रोडीज प्रेमियों को यादगार अनुभव देने के लिए तैयार किया गया है। भरतपुर के ब्रज कामा क्षेत्र में ब्रज मंडल की परिक्रमा करने आए भक्तों का जोरदार स्वागत किया गया। कोटा में कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 75वीं जयंती पर चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस मौके पर बच्चों को गांधी के जीवन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। राजीव गांधी की 75वीं जयंती पर झालावाड़ में युवा कांग्रेस द्वारा हम में राजू कार्यक्रम के तहत क्विज प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झालावाड़ कांग्रेस जिला अध्यक्ष कैलाश मीणा रहे। इस प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं ने भाग लिया। सुजानगढ़ गोपालपुर उत्सव के दूसरे दिन खेल प्रतियोगिताएं हुई। कबड्डी में छात्र छात्राओं ने दमखम दिखाया। प्रतियोगिता में 100 मीटर दौड़ का भी आयोजन हुआ। करौली में राजीव गांधी की 75वीं जयंती के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सामान्य ज्ञान क्विज आयोजित हुई। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने उत्साह से भाग लिया। कोटा संभाग के सबसे बड़े जेके लोन अस्पताल में बच्चा चोरी की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। सूचना के बाद अस्पताल में पुलिस भी पहुंची और मामले में अफवाह सामने आने के बाद राहत की सांस ली। जोधपुर में एक युवक को सड़क पर शौच करना भारी पड़ा। युवक की इस करतूत का वीडियो वहां मौजूद स्वच्छ भारत के सिपाहियों ने बनाया और युवक की जमकर क्लास लगाई। भरतपुर के कामा राजकीय अस्पताल में एक नवजात बच्चे की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजन डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। बता दें कि कामा के प्रभुदयाल सैनी ने पत्नी को प्रसव के लिए राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया था। सुजानगढ़ में गंदे पानी की निकासी नहीं होने पर त्रस्त लोगों ने रास्ता जाम कर नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी की। मौके पर सफाई के लिए नगर परिषद के कर्मचारी पहुंचे, लेकिन लोगों ने उनको वापस लौटा दिया। कोटा में लगातार मगरमच्छों का आतंक बना हुआ है। शहर में प्रगति स्कूल के पास मगरमच्छ नजर आया, जिससे लोगों में दहशत का माहौल कायम हो गया। अलवर जिले के सरिस्का बाग अभयारण्य के नूरपुर गांव में खेतों में टाइगर आने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। जानकारी के बाद फॉरेस्ट कर्मी मौके पर पहुंचकर टाइगर के पगबार लिए। भीलवाड़ा में अतिक्रमणियों पर झूठा मुकदमा दर्ज करवाने के विरोध में जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन किया। उन्होंने आपको बता दें कि जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें झूठे मुकदमे को हटाने की मांग की गई है। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस और पीजी कर रहे रेजिडेंट डॉक्टर ने मिनी सचिवालय में प्रदर्शन किया। डॉक्टर्स ने स्वास्थ्य विभाग के नाम ज्ञापन सौंपा। कोटा में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की सभा आयोजित हुई, जिसमें हित चिंतक अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। बीकानेर में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने अनूठी पहल की है। एनएसवी सम्मेलन में 14 दंपतियों को आमंत्रित कर सम्मानित किया गया। श्रीलंका के नवनियुक्त राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं। वो दौरे के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता करेंगे। आर्थिक और राजनीतिक संकटों में घिरे पाकिस्तान में सरकार आपातकाल लगा सकती है। बेतहाशा महंगाई के कारण लोगों का गुस्सा चरम पर है और देश में विपक्षी दल इमरान सरकार को सत्ता से हटाने के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 2016 में हुए आतंकी हमले के मामले में कोर्ट ने 7 आतंकियों को सुनाई फांसी की सजा। कैफे पर हुए हमले में हुई थी 22 लोगों की मौत। इजराइल ने गाजा में हमास के ठिकानों पर किए हवाई हमले। सेना ने गाजा पट्टी से इजरायली क्षेत्र में रॉकेट दागे जाने का दिया जवाब। हवाई हमलों में हथियार बनाने वाली एक इकाई समेत हमास के कई ठिकानों को बनाया गया निशाना। अमेरिका के एक संगठन ने पाकिस्तान से की खोखरा पार मुनाबाओ सीमा को फिर से खोलने की मांग। कहा पाकिस्तान के मुस्लिम तीर्थयात्रियों को अजमेर शरीफ और भारत के हिंदू श्रद्धालुओं को बलूचिस्तान के हिंगलाज मंदिर यात्रा में होगी सुविधा। कैलिफोर्निया लेगोस पेड्रेस नेशनल फॉरेस्ट के जंगलों में लगी भीषण आग। फायर डिपार्टमेंट के 600 कर्मचारी आग बुझाने में जुटे। हेलीकॉप्टर से आग बुझाने की कोशिशें जारी। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी 2021 में होने वाले ऑक्शन पूल में जाने के लिए तैयार। चेन्नई सुपर किंग्स को राइट टू मैच कार्ड खेलने का मिलेगा ऑप्शन। वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले ओपनर शिखर धवन को लेकर आई बुरी खबर। घुटने की चोट की वजह से सीरीज से बाहर हो गए धवन। उनकी जगह संजू सैमसन को टीम में मिली जगह। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में विकेटकीपर रिद्धिमान साहा की वापसी मुश्किल। एक बार फिर ऋषभ पंत टेस्ट में विकेट कीपिंग करते नजर आ सकते हैं। साहा को चोट से उबरने में लग सकते 3 महीने का वक्त। साहा के घुटने में सर्जरी।
इंग्लैंड के बॉलर पेसर जोफ्रा आर्चर ने नस्ली टिप्पणी को बताया गलत, कहा इस मामले को भूलकर बढ़ चुके हैं आगे। कीवियों के खिलाफ पहले टेस्ट में आर्चर को करना पड़ा था नस्ली टिप्पणी का सामना। प्रीमियर बैडमिंटन लीग के 5वें सत्र में हैदराबाद के लिए खेलेंगे विश्व चैंपियन पीवी सिंधु। हैदराबाद हंटर्स ने सिंधु पर लगाए 77 लाख की बोली। आपको बता दें कि नंबर 1 महिला खिलाड़ी चीनी ताइपे की ताई चू यिन के लिए भी बेंगलुरु रैपर्स ने लगाई 77 लाख की बोली। वेब सीरीज मैक माफिया को इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2019 में मिला बेस्ट ड्रामा सीरीज का खिताब। ब्रिटिश क्राइम ड्रामा में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने निभाया दिली महमूद का किरदार। सोशल मीडिया पर फैंस को दी गुड न्यूज। बिग बॉस 13 की फिनाले आई। आपको बता दें फिनाले की डेट आ गई है सामने। 16 फरवरी 2020 को होगी फिनाले की शूटिंग। सलमान की मौजूदगी पर अब भी बनाए सवाल। आगामी फिल्म की शूटिंग की डेट के चलते शो में नहीं दिख सकते हैं सलमान। रानी मुखर्जी स्टारर फिल्म मर्दानी 2 के खिलाफ कोटा में विरोध जारी। पार्षद गोपाल मंडा ने की है फिल्म से शहर का नाम हटाने की अपील। सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी फिल्म के निर्माता निर्देशक को भेजा कानूनी नोटिस, कहा फिल्म से बदनाम हो रहा है शहर का नाम। अभिनेत्री सारा खान के साथ सेल्फी लेने के लिए काफी करीब आ गए फैंस। सारा ने हालात को अच्छे से संभाला और फैंस को लेने दी सेल्फी। शादी की पहली एनिवर्सरी पर दीपिका और रणवीर ने भगवान तिरुपति के दर्शन किए। दीपिका के ट्रेडिशनल लुक ने हर किसी को किया इंप्रेस।